सुभाष नगर में सभी हंसी खुशी रह रहे थे। वहीं पिंकी के माता पिता का बहुत समय पहले देहांत हो जाने के कारण पिंकी अपनी चाची के घर रह रही होती है। पिंकी की चाची एक बहुत अमीर खानदान से होती है और पिंकी के चाचा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिसके कारण वो पिंकी की देखरेख कर रहे होते हैं। पिंकी के माता पिता के चले जाने के बाद पिंकी के चाचा ही पिंकी को अपने घर लेकर आए थे, ये सोचकर कि पिंकी की देखरेख भी उनके अपने बच्चों की तरह होगी। लेकिन पिंकी के चाचा के 2 बच्चे थे जो बहुत शरारती थे और पिंकी के वहाँ रहने के कारण दोनों ही शरारती बच्चे पिंकी की बहुत ज्यादा खींचातानी करते थे। लेकिन पिंकी अपनी चाची की बेटी मुस्कान और बेटा मोहित दोनों को अपना सगा भाई बहन समझती थी। पिंकी को अनाथ अनाथ कहकर वो लोग चिढ़ाते थे। पिंकी के चाचा बिजनेसमैन होने की वजह से हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे और वहीं पिंकी की चाची एक बहुत घमंडी और खड़ूस औरत थी। अपने बच्चों को पिंकी को चिढ़ाते हुए देखने के बाद भी वो कभी उन्हें नहीं समझाया करती थी और ना ही कभी पिंकी की तारीफ करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। पिंकी, मैं अपने बच्चों के साथ मॉल में शॉपिंग करने जा रही हूँ, तब तक तो घर का सारा काम संभालना और हो सके तो बगीचे में अच्छे से पेड़ पौधों को पानी दे देना और तब तक हम आ जाएंगे। उसके बाद मैं बाकी का काम संभाल लूंगी। चाची, घर में तो सिर्फ खाने के जूठे बर्तन पड़े हैं, वो मैं अभी धो देती हूँ और मुझे भी आप अपने साथ मॉल ले चलिए ना, मुझे भी शॉपिंग करनी है। तुझे शॉपिंग क्यों करनी है? तुझे तो किसी भी पार्टी में नहीं लेकर जा सकती मैं, क्योंकि तू तो वैसे भी घर के काम संभालने के लिए ही बनी है। अपनी शक्ल सूरत देख तो, कहाँ हम अमीरों के साथ तो जचती है, लेकिन फिर भी हम तुझे अपने घर में रख रहे हैं, तो घर तक ही सीमित रहे। पिंकी का मन बहुत होता है मॉल में जाकर शॉपिंग करने का और तरह तरह की चीजें खाने का, घूमने फिरने का, लेकिन उसकी घमंडी चाची उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देती है और अपनी चाची के इनकार करने की वजह से पिंकी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे मुस्कान और मोहित अपनी माँ के साथ तैयार होकर मॉल चले जाते हैं। पिंकी घर में बैठे बैठे बहुत जोर जोर से रो रही होती है और अपने आप से बातें कर रही होती है। मुझे लगता है मेरे माता पिता के देहांत के बाद मुझे अपने ही घर में रहना चाहिए था, क्योंकि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब मुझे सुनाते रहते हैं। काश मैं अपने माता पिता के साथ होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। आखिर मेरी ये चाची लगती है और मैं इनके जेठ की बेटी हूँ और फिर भी ये मेरी इज्जत नहीं करती। मुझे लगता है मेरे माता पिता अगर होते तो मेरे साथ ये बदसलूकी नहीं होती। पिंकी अपने आप से ये सारी बातें कर रही होती है कि तभी उसके चाचा घर आ जाते हैं और घर आने के बाद पिंकी को वो कहते हैं, आज मैंने अपने काम से अपने आप को जल्दी फ्री कर लिया ताकि मैं अपने बच्चों के साथ मॉल घूम सकूं, लेकिन घर में तो कोई है ही नहीं। और तुम्हारा मुंह क्यों लटका है बेटा पिंकी? चाचा जी, चाची जी दोनों भाई बहनों को लेकर गई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ लेकर जाने से मना कर दिया और ये भी कहा कि मैं अमीरों के बीच में अच्छी नहीं लगती और मैं घर के काम संभालती हुई ही अच्छी लगती हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझे गलत यहाँ पर ले आए। काश मैं अपने घर पर होती तो मुझे ये सारी बातें नहीं सुननी पड़ती। बेटा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, चल हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। तेरी चाची उन बच्चों को क्या ही दिलाएगी, मैं तुझे दिलाऊंगा अच्छी चीजें। पिंकी के चाचा पिंकी को अपने साथ मॉल लेकर जाते हैं और वहाँ ढेर सारी शॉपिंग कराते हैं। पिंकी अपने मनपसंद की हर चीज खरीदती है और सारी शॉपिंग होने के बाद पिंकी के चाचा उसे खूब अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं और तरह तरह की आइसक्रीम भी। जिसके बाद पिंकी और उसके चाचा घर वापस लौटते हैं। घर पहुँचते ही वे देखते हैं कि उनकी चाची दोनों बच्चों के साथ घर में बैठी होती है और अपने शॉपिंग के कपड़े देख रही होती है। और तभी जब वो घर में अंदर घुसते हैं, पिंकी और पिंकी के चाचा को देखकर आग बबूला हो जाती है और गुस्से से कहती है, आज तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए और तुम दोनों गए कहाँ थे? अरे इतनी सारी शॉपिंग, इसको कहीं जाना है क्या? आज तक तुमने मेरे बच्चों को तो इतनी सारी शॉपिंग कराई नहीं और ये अनाथ को तुमने इतनी सारी शॉपिंग करा दी।
तुमने मुझे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? देखो मुस्कान की माँ, तुम फालतू की बातें मत क्या करो। पिंकी भी हमारी बेटी जैसी है और जब मैं इसको लेकर आया था तो मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं इसकी परवरिश अपने बच्चों की तरह करूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे जाने के बाद इसके साथ कैसा बर्ताव करती हो। तुम इसे 10 काम कराती हो, लेकिन तुम इसे कभी भी अपने साथ शॉपिंग पर या घुमाने नहीं लेकर जाती हो। ये तो बहुत गलत है ना। तुम इसकी चाची लगती हो और ये तुम्हारे जेठ की लड़की हुई। तुम्हें इसका सम्मान अपने जेठ की तरह ही करना चाहिए। ना तो मुझे मेरे जेठ पसंद थे और ना ही जेठानी। दोनों ही इतना रोब जमाते थे कि बस पूछो मत। खाने को घर में रुपया नहीं था, लेकिन तेवर तो देखो इतने हाई फाई। और अब जब मुझे बदला लेने का सुनहरा मौका मिल गया है तो मैं उनकी बेटी से ही तो बदला लूंगी ना। आखिरकार मेरी आत्मा को शांति मिलती है इसे उदास करके। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पिंकी के चाचा उसको शॉपिंग करा कर लेकर आते हैं, लेकिन पिंकी की चाची को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बहुत बुरा भला कहती है और पिंकी को अनाथ तक कह देती है। पिंकी ये सब सुनने के बाद बहुत जोर जोर से रोते हुए घर के बाहर चली जाती है और वो अपने लाए हुए कोई भी कपड़ों को हाथ नहीं लगाती। बहुत देर चलने के बाद पिंकी बहुत थक जाती है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है और आराम करते करते वो जोर जोर से रोते रोते कहती है काश मेरे माता पिताजी यहाँ पर होते तो वो मुझे इन लोगों के साथ एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन किस्मत कहाँ मेरी इतनी अच्छी है जो मुझे ये सब नसीब होता। मेरे तो नसीब में ही सिर्फ दूसरों की गालियाँ खानी लिखी है। मैंने सुना था चाची बुआ मौसी ये सब माँ के समान होती है, लेकिन मैंने अपनी चाची का रूप देखकर ये तो अच्छे से समझ लिया कि अपनी माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं होती, क्योंकि ये सब तो रिश्ते के नाम है, लेकिन अपनी माँ ही होती है। और मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके साथ रहूंगी? मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी चाची ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब मैं क्या करूं? और वो दोनों बच्चे तो बस पूछो मत, मेरा सर दर्द करके रखते हैं। और फिर भी मैं उनको अपना भाई बहन मानकर इतना प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने तो हद पार कर दी। हमेशा मुझे अनाथ अनाथ कहते रहते हैं। अपने मन की सारी बातें वहाँ लेटे लेटे जोर जोर से अपने आप से कह रही होती है और उतने ही जोर जोर से रो भी रही होती है कि तभी अचानक पेड़ में से आवाज आती है। घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हारे पीछे वाला पेड़ बोल रहा हूँ जिसके सहारे तुम आराम कर रही हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन इस घने जंगल में बहुत कम लोग आते हैं और मैंने जहाँ तक देखा है इस घने जंगल में वही लोग आते हैं जो परेशान होते हैं। और मैंने तुम्हारी हर परेशानी सुन ली है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारा अपना खुद का घर देना चाहता हूँ। क्या सच में आप मुझे मेरा खुद का घर दे सकते हैं? इससे अच्छी क्या बात होगी कि मुझे रहने के लिए एक छत मिल जाएगी। सिर्फ छत ही नहीं बेटी, तुम्हें तो बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि तुम एक बहुत सीधी साधी लड़की हो और तुमने हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया है और मैं हमेशा अच्छे लोगों की ही मदद करता हूँ। ये लो जादुई काजल, इसे तुम अपने घर जाकर अपनी आँखों में लगाना और आंखें बंद करके तुम अपनी इच्छा इससे कहना। तुम्हारी इच्छा सुनते ही तुम्हारी आँखों में लगा काजल ठंडा पड़ जाएगा और तुम जैसे ही आँख खोल कर देखोगी वैसे ही तुम्हें तुम्हारे इच्छा के अनुसार फल मिल जाएगा। धन्यवाद पेड़ जी, आपने मेरी जिंदगी आसान कर दी। अगर आज आप ना होते तो मुझे इस कलयुग की दुनिया की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज आपने मुझे तसल्ली दे दी, खासकर मेरी चाची से। उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। अब मैं जल्दी से अपने घर जाती हूँ और घर जाकर अपना खुद का घर इस काजल से मांगती हूँ। पिंकी पेड़ को धन्यवाद कहकर अपने घर पहुँचती है और घर पहुँचकर जल्दी से वो काजल अपनी आँखों में लगा लेती है। काजल आँखों में लगते ही ठंडा पड़ जाता है और पिंकी अपनी इच्छा काजल से कहती है, हे जादुई काजल, आप मुझे रहने के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा घर दे दो जिसमें जरूरत की सारी चीजें रखी हो और मुझे पहनने के लिए ढेर सारे कपड़े चाहिए और मैं चाहती हूँ कि उस घर में तरह तरह के व्यंजन भी रखे हो। पिंकी के इतना कहते ही पिंकी की आंखों में लगा काजल ठंडा पड़ जाता है
और जैसे ही पिंकी आंख खोलती है, पिंकी अपने नए घर में पहुंच जाती है जहां बहुत सारा सामान रखा होता है। और इतना बड़ा घर देखकर पिंकी बहुत खुश होती है और उसमें ढेर सारे व्यंजन देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। पिंकी पूरे घर का एक चक्कर लगाती है और पूरे घर में खूब घूमती है। ये सब कुछ जादुई पेड़ की वजह से हुआ है, वरना ये सब कहाँ मेरे नसीब में लिखा था। आज मैं इतने बड़े घर में पहुँच गई हूँ कि मुझे तो खुशी के मारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, और अगर मुझे कोई जरूरत भी हुई तो मैं इसे जादुई काजल से कहकर मैं उसे भी मंगवा लूंगी। इस तरह पिंकी बहुत खुश होती है और पिंकी अपने जादुई काजल को हमेशा अपने पास छुपा कर रखती है। पिंकी के हमेशा से जो भी सपने थे जो पिंकी कभी पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अब जादुई काजल की मदद से पिंकी अपने सभी सपनों को, इच्छाओं को एक एक करके पूरा करती है। और वो अपने जादुई काजल से बहुत प्यार करती है और उसे भी बहुत आराम से और संभाल कर रखती है। पिंकी अब बहुत खुश होती है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और जो भी कमी पड़ती वो अपनी जादुई काजल से कहकर उसे पूरा करवा लेती।